नमस्कार। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से किसी वर्गाकार जमीन को माप करके हम डिसमिल एकड़ फीता से कैसे निकालेंगे। आप घड़ी से नापकर डिसमिल एकड़ कैसे निकालता है इसके बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में बताएंगे फीता से नापकर आप किसी भी जमीन का डिसमिल एकड़ कैसे निकाल सकते हैं। उसी के आधार पर एक प्रश्न लिखे हैं और उसी को हम हल करेंगे और इसके माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि एक वर्गाकार जमीन का भुजा 320 फीट है तो वह जमीन कितना डिसमिल और एकड़ होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। उसका हम एक चित्र बना लेते हैं। मान के चलिए इस आकार का एक कोई जमीन है, वर्गाकार है, और इस जमीन के बारे में हमें निकालना है डिसमिल और एकड़। तो यह कैसे निकालेंगे? तो इस चीज को आप पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी जमीन के बारे में हमें कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले जमीन को नापना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद डिसमिल निकालना है। तो पहला काम जो बनता है जमीन नापी का। तो हम क्या करेंगे, इस प्लॉट का अगर हमें डिसमिल एकड़ निकालना है तो सबसे पहले जमीन को नापेंगे और नापी यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, मतलब एक कोण से दूसरी कोण तक नापेंगे और यही यहाँ से यहाँ तक नापे तो यह हो गया 320 फीट। उसी तरह दूसरी कोण को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, यह भी हो गया 320 फीट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे तो यह भी हो गया 320 फीट और फिर यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, यह भी हो गया 320 फीट। जब हम नापी किए तो उस जमीन का चारों तरफ का जो मेड़ होता है खेत में वह कितना है, 320 फीट है। तब उस जमीन का हम डिसमिल एकड़ कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। हमें क्या करना है, यहाँ नोट कर लेंगे, जमीन का भुजा कितना है, 320 फीट। चलिए इतना करने के बाद नापी हो गया। उसके बाद हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भी बता चुके हैं कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है जमीन को देखते हुए, जमीन किस आकार का है। तो जब इस जमीन का चारों भुजा सामान्य है तो यह जमीन कैसा हो गया, वर्गाकार। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे वर्ग का सूत्र पे। तो वर्ग का सूत्र यहां लगाएंगे कि वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इस तरह से लगा लेंगे सूत्र और इस पे हल करना है। भुजा स्क्वायर अर्थात 320 का स्क्वायर। चलिए यानी कि 320 गुना 320 इस तरह से करेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे होगा 1,02,400। गुना करके देख लीजिएगा आप सब भी। यह हो गया जमीन का क्षेत्रफल 1,02,400। यह हो जाएगा क्या, वर्ग फीट। वर्ग क्यों होगा, इसलिए कि जमीन को हम क्या चीज से नाप रहे हैं, फीता से। फीता में क्या होता है, फीट होता है, मीटर होता है। तो यह हम फीट के तरफ से नाप रहे हैं। तो जब दोनों को गुना किए तो हो गया फीट गुना फीट अर्थात हो जाएगा वर्ग फीट। क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो उसके बाद हमें निकालना है डिसमिल। डिसमिल निकालने के लिए हमें जानना है कि एक डिसमिल जो होता है कितना का होता है। तो हमें क्या चीज में जानना है, वर्ग फीट में। डिसमिल निकालने के लिए हमें एक डिसमिल का मान जानना है किसमें, वर्ग फीट में। और वर्ग फीट के अनुसार होता है 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमिल। उसी के आधार पे हम आगे डिसमिल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद डिसमिल में निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमिल। यह मान जो है निर्धारित मान है। या हम कहीं भी डिसमिल निकालना हो तो फीट में अगर क्षेत्रफल है तो हम वहां पर मानेंगे
435.6 स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमिल, या हर एक जगह एक समान होता है। तो इतना लिख देंगे, इसलिए कह देंगे 1,02,400 वर्ग फीट बराबर, तो हो जाएगा 1,02,400 भागा 435.6। तो इसमें क्या करना है, 435 से आपको डिवाइड करना, भागा देना है, और जब आप भागा दीजिएगा तो उसके बाद आएगा, भाग देने के बाद आएगा 235.07 आता है। तो यह क्या निकल गया जमीन का, डिसमिल। इस तरह से आप आसानी से डिसमिल निकाल सकते हैं। और पहला आंसर हो गया, अगर इस प्लॉट को हम डिसमिल में कहा जाए तो वह कितना डिसमिल होगा, 235 डिसमिल जमीन होगा। चलिए, इसी को जब हमें आगे एकड़ जानना है तो हम कैसे निकालेंगे। डिसमिल हो गया, डिसमिल निकलने के बाद अगर हमें एकड़ निकालना है तो हमें जानना होगा कितना डिसमिल का 1 एकड़ होता है। यह चीज को हम कई बार बता चुके हैं कि 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है, या सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में, चाहे किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, हर एक जगह 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। यह मान फिक्स है, निर्धारित है। तो डिसमिल जब निकल जाएगा तो एकड़ निकालने के लिए हम क्या करना है हमें, तो 100 डिसमिल बराबर होता है 1 एकड़, इसलिए कर देंगे 235.07 डिसमिल बराबर, तो हो जाएगा 235.07 भागा 100। 100 से जब आप भागा दीजिएगा तो आएगा 2.35, इस तरह से आएगा 35। तो हमें एकड़ में आंसर लिखेंगे, एकड़ बराबर 2.35। तो जो अगर हमें किसान को बताना है कि किसान आपसे पूछ ले कि यह जो मेरा जमीन था कितना एकड़ है, तो उन्हें हमें बताना है कि आपका जमीन 2.35 एकड़ है। इसी तरह से आपको बताना होगा। लेकिन क्या होगा कि जब हम अगले को बताएंगे कि आपका जमीन जो है 2.35 एकड़ है, तो अगला व्यक्ति क्या होगा, उसको अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो वह कंफ्यूजन हो जाएगा कि 2 एकड़ समझेगा कि 3 एकड़ समझे कि 5 एकड़ समझे। क्योंकि आप बता रहे हैं ऐसे कि 2.35 एकड़ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वह अच्छे से नहीं समझ पाएगा। लेकिन आंसर में हमें अगर एकड़ लिखना है तो हम इसी तरह से लिखेंगे, एकड़ बराबर 2.35 एकड़। समझाना है अगर हमको अच्छे से अगले को, तब कैसे बताएंगे, चलिए उस चीज को भी जान लीजिए। देखिए, एकड़ हो गया 2.35, तो 2 एकड़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच गया क्या, 0.35। इसको जानना है कि यह कितना है। तो इसको जानने के लिए एकदम सरल तरीका है, हमें क्या करना है कि एकड़ में बदलने के लिए हम जितना से भागा दिए थे उसी से उसको गुना कर देना। एकड़ में बदलने के लिए भाग कितना से दिए थे, 100 से, तो इसको 100 से गुना कर देना है। तो 100 से जब आप गुना कीजिएगा तो होगा 3500। 3500 नहीं बल्कि इधर 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, तो यह हो गया 35। तो यह क्या हो गया, तो यह हो जाएगा कि एकड़ में बदलने से पहले क्या था आपके पास, डिसमिल था ना, डिसमिल था 235.07। मतलब पॉइंट में जो बचा उसको अगर 100 से हम गुना किए तो वह डिसमिल में पुनः वापस चले जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तब हम अगले को बताएंगे कि आपका जो जमीन है 2 एकड़ 35 डिसमिल है। इस तरह से अगर हम किसी को बताएंगे तो वह आसानी से समझ जाएंगे कि मेरा जमीन 2 एकड़ 35 डिसमिल है। तो समझ गए कि अगर पॉइंट में अगर कुछ अंक आता है, उसको जानने के लिए हमें क्या करना है कि जिससे उसको डिवाइड किए थे उसी से उसको फिर हम गुना कर देंगे, तो वह पुनः वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप एकड़ डिसमिल वगैरह निकाल सकते हैं। धन्यवाद।